नो हैंडशेक नो रेफरी, पाकिस्तान डट गया। मोहसिन नकवी का मैच रेफरी एंडी पेक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालिबा, कहा पाकिस्तान की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। एशिया कप के पाक भारत मैच में नो हैंडशेक रेफरी को हटाने तक पाकिस्तान का एशिया कप के मजीद मैच न खेलने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी ने कहा एशिया कप में मैच रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। एंडी क्राफ्ट ने कप्तान सलमान आगा से कहा था टॉस के मौके हैंडशेक नहीं होगा। मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। एशिया कप के पाक भारत टाकरे में मैच रेफरी के खिलाफ कानून हरकत। पीसीबी ने फौरी एक्शन न लेने पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। उस्मान वाहला ने रेफरी के मामले पर सुस्त रवैये का मुजाहरा किया। बोर्ड हुकाम ने उन्हें ओहदे से मुअत्तल कर दिया। पंजाब में तरक्याती कामों के लिए 134 अरब मंजूर। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 124 अरब मंजूर। नए कॉलेजेस की तामीर के लिए 7 अरब 47 करोड़ मिलेंगे। पीएनडी बोर्ड से यूनिवर्सिटीज के सब कैंप्स की तामीर और अपग्रेडेशन के लिए 2 अरब के फंड मंजूर किए गए। उधर सेहत के 4 बड़े मंसूबों के फंड्स की मंजूरी। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज के लिए 12 अरब 58 करोड़ मिलेंगे। रूरल अस्पताल पीबीएफ प्रोग्राम के लिए 3 अरब मंजूर। तुलबा को 5.5 अरब के लैपटॉप मिलेंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। महकमा खजाना ने बजट महकमा हायर एजुकेशन को जारी किया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम को 1 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। दूसरी जानिब सैलाब से मुतासरा स्कूलों की बहाली पर काम जारी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने 50 करोड़ रुपए मंजूर कर लिए। शदीद नुकसान के शिकार स्कूलों को 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। जुजवी नुकसान वाले स्कूलों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। पीएनडी बोर्ड ने महकमा बल्दियात की असम्बलियों पर एतराजात लगा दिए। टैलेंटन मार्केट और नासिर बाग पार्किंग प्लाजा के लिए फंड्स तलब कर लिए गए। स्कीमें किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं। बोर्ड का एतराज, महकमा बल्दियात ने एतराजात दूर कर दिए। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऐलान। महंगाई की रफ्तार में इजाफे का खदशा जाहिर करते स्टेट बैंक ने कहा सैलाब की तबाहकारियों से अजनास की सप्लाई चेन पर असरात हो सकते हैं। शरह सूद में 2% कमी का मुतालिबा किया गया था। मॉनसून का 11वां स्पेल कल से शुरू होगा। तूफानी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने मुतलका महकमा और जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। डेंगू मच्छर के अफजाइश का खदशा बढ़ गया। इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। बागों के शहर में फजाई आलूदगी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त है। चीनी की पुकार, बहरान बदस्तूर बरकरार। शहर के किराना स्टोरों दुकानों पर चीनी नापैद। होलसेलर्स ब्लैक में चीनी 186 रुपए किलो तक बेचने लगे। चिकन भी सस्ता न रहा। सरकारी कीमत 577, मार्केट में 650 रुपए किलो फरोख्त। साफी गोश्त 700 रुपए किलो हो गया। बिजली बिल्स चार्ज करने की पॉलिसी तब्दील। बिजली चोरों से करोड़ों यूनिट्स के डिटेक्शन बिल्स चार्ज। सार्फिन ने अदायगी की बजाय अदालतों से रजू कर लिया। रिकवरी की शरह बढ़ाने और गलत डिटेक्शन की रोकथाम के लिए फैसले। बिल्स के अदायगी तक कनेक्शन बहाल नहीं हो सकेंगे। स्कूलों में बच्चियों को कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन का आगाज। 9 से 14 साल की 8 लाख बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन 15 से 27 सितंबर तक लगाई जाएगी। महकमा सेहत ने वैक्सीन वालिदैन की रजामंदी से मशरूत कर दी। वैक्सीन वालिदैन से इजाजत पर ही लगेगी। सैलाब गुजर गया। 3 पार्क अब भी लावारिस। 19 रोज बाद भी कई फुट तक पानी जमा। सैकड़ों डूबे घर। रिहायशियों की बेबसी की तस्वीर बन गई। खवातीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुतासरीन इमदाद न मिलने पर भी इंतजामिया से नाराज। हुकूमत से मुतबादिल घर देने का मुतालिबा। उमर सलामा डीआईजी इंटेलिजेंस सिटी लाहौर तैनात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
चेयरमैन नैब खुद क्यों पेश नहीं हुए? नैब के वकला आते नहीं, प्रोसिक्यूटर्स अक्सर पेश ही नहीं होते, आए तो रिकॉर्ड नहीं होता, जवाब तक जमा नहीं करवाया जाता। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा के केस में रिमार्क्स, समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। महकमा औकाफ के अराज़ी वागुजार करवाने का केस डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान हाईकोर्ट में पेश। जस्टिस फारूक हैदर ने रिकॉर्ड की फाइल तलब कर ली। फाइल देकर मुकदमे का फैसला कर देंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएंगे मामला सिविल कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है या नहीं। वकील बोले जी केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत, प्रोसिक्यूटर जनरल से 25 सितंबर को मुकम्मल तफसीलात तलब। जस्टिस शहबाज अली रिजवी, जस्टिस तारिक महमूद बाजवा पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। एटीसी में यास्मीन राशिद और उमर सफाज जमा की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। सजा याफ्ता अहमद बच्चर और अहमद चट्ठा की नाअहली के खिलाफ अपीलें। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नकुल तलब कर ली। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने कहा फैसले का जायजा लेकर नोटिस करने या ना करने का हुक्म देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इंट्रा कोर्ट अपीलों के काबिल समाअत होने पर एतराज। महताब की चमक लौटाई, सेशन कोर्ट ने 3 साला बच्चा मां को दे दिया। एडिशनल सेशन जज सैयद नजफ हैदर काज़मी ने समाअत की। अदालत के हुक्म पर बादामी बाग पुलिस ने 3 साला एजाज को पेश किया था। महताब बीबी ने बच्चे के लिए दरख्वास्त दायर की थी। सिविल कोर्ट में खर्चे का पहला केस दायर। बंद रोड की आसिफा बेगम ने केस दायर किया। 1 साल कबल सज्जाद से निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई। निकाह के बाद माँ बाप के घर ही रखा गया। खर्चा दिलवाया जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का मुकदमात निपटाने के लिए टाइम फ्रेम का क्या? मातहत अदालतों के जजेस को बाकायदा मरासले के जरिए आगाह कर दिया गया। जजेस की अदालतों में पेश होने वाले वकला को गवाह पेश करने की हिदायत। 7 साल से कम सजा वाले केसेस के फैसले 12 माह में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। महकमा समाजी बहबूद और बैतुल माल के ऑफिसर तब्दील। डिप्टी डायरेक्टर नारोबाल मोहम्मद अमजद फखर का लाहौर में तबादला। आसिया बशीर विमेन डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट जनरल सोशल वेलफेयर में तैनात। उधर लेस्को के डायरेक्टर जनरल रायसर को जीएम टेक्निकल का इजाफी चार्ज मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन के 20 अरकान असेंबली पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। स्पीकर ने 26 अरकान असेंबली के खिलाफ दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी। 20 अरकान के खिलाफ दरख्वास्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ एथिक्स को भिजवा दी। राहिला खादिम हुसैन ने 20 अपोजिशन अरकान के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाई। पंजाब असेंबली के इजलास में अरकान के सवालों जवाब, सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली की शिरकत, वक्फे सवालात की कार्रवाई, सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली और तालीम के मसाइल पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब से रुकन कौमी असेंबली समीना खालिद की मुलाकात। सलीम हैदर से मुलाकात में चौधरी मंसूर राना आशर मौजूद थे। सियासी और सैलाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद वारिद चेयरमैन रिक्शा यूनियन भी वफ्द के हमरा मिले। गवर्नर बोले मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम सार्फिन की तादाद 15,80,000 से तजावुज कर गई। वजीर हाउसिंग बिलाल यासिन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल ने ब्रीफिंग दी। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन और दीगर मनसूबों की पेशरफ्त बारे भी आगाह किया। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास सदारत जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने की। सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरकान असेंबली को इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत जारी। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डिवीजनल वीडियो लिंक इजलास। सैलाब रिलीफ और आटा दस्तियाबी इंसदाद डेंगू का जायजा लिया गया। मरियम खान का थीम पार्क का दौरा। सैलाबी पानी के निकास के लिए इक़दाम का जायजा लिया। कहा इलाका मकीनों की जल्द अपने घरों में वापसी होगी। डीजीएलडी ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास। शहर में जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। गुलबर्ग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर तरक्याती कामों बारे आगाह किया गया। गार्डन टाउन, जौहर टाउन समेत दीगर स्कीमों में जारी तरक्याती कामों बारे ब्रीफिंग।
कौंसल जनरल तुर्किया लाहौर महमद की स्पीकर से मुलाकात। मलिक मोहम्मद अहमद खान से दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तजारती ताउन, दिफा, तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर बातचीत। तुर्किया के कौंसल जनरल ने कहा ताउन मुस्तकबिल में भी जारी रखेंगे। इंडोनेशिया के सफीर का लाहौर चैम्बर का दौरा। इजलास में शिरकत की सदर लाहौर चैम्बर अबू अरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान ने खिताब किया। पाकिस्तान इंडोनेशिया बिजनेस सर्कल और आदिल अस्पताल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया। खालिद मसूद गोंदल की कहानी शायरी की जुबानी। डॉक्टर काशिफ बशीर की किताब की तकरीब रूनुमाई। वीसी फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में विफाकी टैक्स मुख्तसिब डॉक्टर आसिफ, प्रोफेसर राशिद लतीफ, प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर आमिर जमान की शिरकत। प्रोफेसर बल्किस शबीर, प्रोफेसर सुहेल चौधरी, प्रोफेसर कामरान चीमा समेत दीगर शख्सियात आईं। अलहमरा में गार्डियन ऑफ द नेशन के उन्वान से नुमाइश। मुख्तलिफ शहरों से 40 मुसफरों ने हिस्सा लिया। 1965 और बुनियानुल मरसूस के शोहदा गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पोर्ट्रेट्स पेश किए। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद के पोर्ट्रेट्स भी नुमाइश का हिस्सा बने। और पाक साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए ट्रॉफी की रुनवाई। दोनों टीमों की विमेन कप्तानों की शिरकत। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सनासीज में फतह के लिए पुरुमीद हैं। पाक साउथ अफ्रीका विमेंस वनडे क्रिकेट सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा।